स्टोर का तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपना नुमाइंदा चुनते वक्त ये ख्याल रखा जाए कि कुछ ना कुछ कि ऐसी शर्मिंदगी ना हो कि आवाम ने एक ऐसे शख्स को चुना है कि जो चार लोगों में बैठ के सही तरीके से कोई डिस्कशन कोई डिबेट नहीं कर सकता है करके अपना। मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं। और एक चीज़ जो ये है कि ये 7 दिनों के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारा पैगाम लोगों तक जाना चाहिए करके। ये क्यों ज़रूरी है कि हमको इलेक्शन के अंदर आपको घरों से बाहर निकालना है, हमने क्या किए हैं ये लोगों को बताने का है। तो ये सब चीज़ें उस वक्त होंगी जब आप कॉर्नर मीटिंग्स लेंगे। कॉर्नर मीटिंग्स लेके है तो आप लोगों को बता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब हमारे उसमें बहुत सारी ये बातें हो रही है कि भाई इम्तियाज़ भाई आप भी है तो पैदल दौरा कहीं तो भी कर लीजिएगा करके। मेरा तजुर्बा ये है कि पैदल दौरा के अंदर ढोल ताशे तो हो जाएंगे, नारेबाजी हो जाएगी करके, लेकिन हमारा पैगाम उन तक नहीं पहुंच सकता है। पैदल दौरे के अंदर है तो हम नमस्ते करेंगे, सलाम करेंगे, वोट दे दो बोलेंगे और निकल जाएंगे करके, उन तक हमारा पैगाम नहीं पहुंचा। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि जितने ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग्स या स्टेज शोज हम ये कर सकते हैं वो हम पूरी तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी ये ख्याल रखें कि आपके अपने इलाके के अंदर भी कोई ना कोई कॉर्नर मीटिंग हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कॉर्नर मीटिंग के अंदर आप चाहेंगे कि इम्तियाज़ जलील आए, या तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकते हैं। ये इलेक्शन में आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब ग्रामीण एरिया के अंदर जाता हूँ तो आज से 10 साल पहले मजलिस को किस नज़रिए से देखा जाता था और आज जब मैं जाता हूँ, और आज ग्रामीण का तो छोड़िए, मेरे बाजू जो बैठा हुआ है वो मराठा समाज का हमारा भाई है, गणेश भाई है। तो ये है कि दोस्ताना अपनी जगह पे होता है। इन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं भैया ये बंदे ने है तो हमारे शहर के लिए काम किया है करके। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं एयरपोर्ट के ऊपर उतरा तो एक पुलिस वाला मेरे पास आया और उसने ये बोला मेरे को कि सर मेरी बेटी पूना में IT कंपनी में काम करती है, हमारे घर में एक फंक्शन है तो हमने उसको बोले कि तू आजा करके। तो उसने मुझे क्या जवाब दी, उसने कही कि मैं अभी ये फंक्शन के लिए नहीं आऊँगी, मैं 13 तारीख के दिन आऊँगी। तो उसने कहा कि 13 तारीख को क्यों, 13 तारीख को तो इलेक्शन है तो तू क्या कर रही है। तो उसने कही कि मैं सिर्फ इम्तियाज़ जलील को वोट देने के लिए आ रही हूँ। आप सोचिएगा कि कैसा लोगों के अंदर, और ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है कि कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है कि कुछ ना कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, और जब अच्छे काम हो रहे हैं तो सबके लिए हो रहे हैं। अगर रोड बन रही है तो सबके लिए बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है तो सबके लिए बन रहा है, इंडस्ट्री आ रही है तो सबके लिए आ रही है करके। तो ये एक परिवर्तन, ये एक चेंज यहाँ पर हुआ है। अभी अगले 7 दिनों के अंदर मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर ज़्यादा वक्त ना देते हुए, अगर आप अपने इलाके के अंदर ढोल ताशा लेके 10-20 बच्चे, उसमें 10 बच्चों से शुरुआत करिएगा, 5 बच्चे भी ढोल ताशे लेके निकले तो महल्ले के पूरे चिंगू मिंगू पुंगू पुंगू पूरे आ जाते हैं उसके अंदर, ठंडा लेके उसके अंदर हर जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए वो आपके पास है। तो बाय द टाइम है तो आपका 10 मिनट हो जाएगा तो आप देखेंगे तो इतनी बड़ी रैली हो जाती है। तो ये चीज़ आप अपने अपने इलाकों के अंदर डोर टू डोर कैंपेन जैसे कहते हैं, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि देखो यार मेरे महल्ले के पूरे लड़के, पूरे नौजवान जो है इसके अंदर ये है। 10 बजे तक का टाइम रहता है, तो 10 बजे तक तो कम से कम ये अपने अपने इलाके, दूसरे इलाके में जाइए। और आपके सबके मैं समझता हूँ कोई ना कोई तो रिलेशन, कोई ना कोई रिश्तेदारी, कोई ना कोई दोस्ताना, कहीं कन्नड़ में होगा, कहीं गंगापुर में होगा, कहीं खुल्दाबाद में होगा, वैजापुर में होगा, सोएगांव में होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो एक चक्कर मारे या कम से कम वहाँ पे फ़ोन करे, उनसे पूछे कि वहाँ का क्या हाल है करके। उसका फीडबैक अगर कुछ रहा तो हमें बताइएगा क्या है करके। मेरे पास जब मैं आता हूँ ना यहाँ पे, आधे से ज़्यादा आके मेरे कान में फूकने, क्या बोलते हैं मालूम क्या, बहुत ज़रा वो नाराज़ चल रहा, ज़रा मिल लो। मतलब कहीं को चल रहा नाराज़, बोले तुम उसकी शादी में नहीं आए थे ना बहुत।
यकीन मानिए मैं आधे से ज्यादा लोगों के बारे में तो बात कर रहा हूँ। अब हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट जहाँ पर देश के फैसले लिए जाते हैं, 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनमें से हमारी भी आवाज वहां पे जाना है। और वो साहब मुझसे ऐसा रूट के बैठे, शादी में नहीं आए थे ना, तो हमने इतना मेहनत किए थे तुम्हारे लिए 2019 की, हमने शादी में नहीं आए ना वो। तो छोटी छोटी बातें होती है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे किसी भी तरह का कोई ये नहीं है। मैं आपको दोबारा आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, 13 तारीख आपने मुझे देना है, 4 जून मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह। और बहुत बड़ा, मैं तो मीडिया वाले परेशान है कि ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा कैसा है। मैं मीडिया वाले मेरे से पूछते हैं क्या है आपकी पोजीशन, मैं बोला पूरे यूनिट आ जाना यहाँ पे, 4 जून का जश्न है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न यहाँ पे। तो एक यकीन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ उसमें। और जो भी होटल में बैठे, चौराहे पे बैठे, चबूतरे पे बैठे, तो एक चंडाल चौकड़ी शहर में घूमते रहती है। वो 2014 में भी घूमते थे वही लोग। 2019 के अंदर सेम गैंग निकल गई, अब 2024 के अंदर भी वही लोग निकले पड़े हुए। आता क्या, पहले वो थाना, वो वंचित थाना, अब ये हिसाब जमता क्या, आते क्या, इससे है, इससे वोटिंग हो रही है, कैसा जमेगा, ये टैक्स जमेगा ही नहीं, अपने को मोदी को हराना है तो खैरेत को दे देना। और खैरे साहब तो मैं आज के दिन जब जुम्मे की नमाज पढ़ रहा था तो ढूंढ रहा था कि नमाज पढ़ने तो नहीं आ गया। मैं यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा कि भाई ये आ तो नहीं गया है कहीं, टोपी भी पहन के उसके अतराफ में जितने भी लोग हैं वो उसको मदद भी करने जा रहे हैं, उसको खपाने के लिए जा रहे हैं। अब वो मुसलमान रह रहा है ना हिंदू रह रहा है। तो खैर जो भी है, जो भी जिस तरीके का इलेक्शन जो लड़ रहे थे, हमको अपना इलेक्शन लड़ने का है, पूरी मजबूती के साथ लड़ने का है। हम लोग ने जो एक किताब हम छपाए हैं, वो किताब इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। वो किताब भी हम आपको देंगे। आप जब पैदल दौरा करेंगे तो मेरा मकसद ये है, हाँ, आम खास के अंदर हम जो वो लगाएंगे, टेबल्स लगाएंगे और वहाँ पे हर एक को है तो वो किताबें दी जाएगी। फिर आपका ये काम है कि वो किताबों को और आगे बढ़ाना। उसमें लोगों को पसंद आया कि भाई इम्तियाज़ जलील ने कुछ काम किया है करके रखना, नहीं पसंद आया तो वहीं का वहीं फाड़ देना और बोलना कि नहीं इम्तियाज़ जलील नहीं कोई और, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी उसकी, इस बात की उसमें। तो अभी 1 हफ्ता आप लोग 10 बजे से पहले जहाँ पे कोई आके बैठ रहा है तो मैं समझूंगा कि यार आज के दिन हुई नहीं उसके एरिया के अंदर रैली है। 10 बजे तक आप लोग है तो जो अपने पास इलेक्शन कमीशन का टाइम है उसके हिसाब से बीएलओ को पकड़ के पूरे चिट्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे हैं करके, ये सबसे अहम काम है। नहीं तो होता क्या है, इलेक्शन के दिन उन्हें उठ के आता है और सीधा उसका जब लिस्ट के अंदर नाम नहीं रहता तो उन्हें आस्तीन चढ़ा लेता। ऐसा कैसा नहीं है, मेरा नाम 2019 में दिया था ना वोट, अरे दिया था रे भाई लेकिन काट दिया गया है। तो एक एक लिस्ट के हिसाब से नाम चेक करके उसमें हर महल्ले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे बच्चे टेबल कुर्सी लगा के लोगों की मदद करें कि उनको चिट्ठियाँ मिले हैं नहीं मिले हैं, अगर नहीं मिले हैं तो क्यों नहीं मिले हैं करके। उसमें मोबाइल के अंदर ऐप है, वो वोटर हेल्पलाइन का जो ऐप है वो अपने अपने मोबाइल के अंदर डालिए, आपको है तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही है तो आपको पूरा पता चल जाता है कि किसका कार्ड है किसका नहीं है करके। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 7 दिन आप लोग शिद्दत के साथ मेहनत करें करके, क्योंकि आपने है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पहचान बनाए है, अपनी पहचान बनाए है। और हिंदुस्तान के तमाम लोग जो है वो औरंगाबाद की आवाम को सैल्यूट करते हैं, मैं भी सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। क्यों करता हूं कि कोई भी नहीं बोलता था जीतेंगे करके, कोई नहीं बोलता था, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। या आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की थी, अब वही मेहनत इंशाल्लाह और 7 दिन कर लीजिएगा, मजबूती के साथ आगे बढ़िएगा और इंशाल्लाह फिर आगे ये करेंगे। 6 तारीख के दिन अपने घर के अपनी वालदा, बहन, बेटी, बीवी सबको है तो आप आम खास में मैदान में लेके आइए। इंशाल्लाह बहुत सारी बातें होंगी और जितना मेरे बारे में है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है,
तो 100 सोनार की 1 लोहार की उसी दिन दे दी जाएगी। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।